गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 13 जो क्लास 10th की वर्कशीट है और 11 सितंबर 2020 की डेट में हमें करनी है। इस वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। तो बच्चों सबसे पहले हम जानें कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज़ द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स लेंथ एंड एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। किसी समकोण त्रिभुज के एक्चुअली आपके लिए क्लास 10 में समकोण त्रिभुज कहेंगे ही नहीं, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, किसी भी त्रिभुज के भुजाओं की लेंथ और उनके कोणों के बीच जो रिलेशनशिप है उसको हम ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जानते हैं। और ये ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है त्रिकोणमिति हिंदी में, ये ग्रीक वर्ड से आया है और इसका जो हम जैसे संधि विच्छेद करें हिंदी में जिसको हम कहते हैं पार्ट्स में इसको हम डिवाइड करें तो ये होगा ट्राईगोनमेट्रॉन। यानी ट्राई का मतलब होता है तीन, गॉन मीन्स भुजा और मेट्रॉन मीन्स माप, मतलब तीनों भुजाओं की माप। और जो हमारा एंगल्स है, भुजाओं और एंगल्स के बीच में जो रिलेशनशिप होगा उसको हम ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति में स्टडी करते हैं। तो त्रिकोणमिति को जानने से पहले सबसे पहले आप देखें कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। अब यहाँ आप देखें, यहाँ आपको त्रिकोणमितीय अनुपात की एक डेफिनेशन दी गई है कि किसी समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 का होता है, बाकी के जो दो कोण बचे हैं वो आपके न्यून कोण होते हैं। दोनों का ही जो मेजरमेंट है वो 90 से कम का होता है। तो न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिभुज के कोणों और उसकी भुजाओं की लंबाई के बीच संबंध को व्यक्त करते हैं। तो आइए जानते हैं राइट एंगल ट्राइंगल क्या है, उसकी भुजाओं के नाम क्या है। तो देखिए बच्चों, ये आपके लिए मैंने एक राइट एंगल ड्रॉ करके रखा है। ABC इज़ ए राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें B जो है आपका राइट एंगल है यानी कि 90 डिग्री का एंगल है। अब देखिए आपको भुजाओं की इसमें साइड्स की जो है पहचान करनी होगी कि एंगल B के जो ऑपोजिट साइड होगी, जो 90 के ऑपोजिट साइड होगी, वो आपकी हाइपोटेन्यूज़ यानी कि कर्ण कहलाती है। और ये राइट एंगल ट्राइंगल की लॉन्गेस्ट साइड है, सबसे बड़ी भुजा होती है। इसकी मेजरमेंट तीनों भुजाओं में सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद देखिए, अगर हम एंगल ए की बात करेंगे तो ए के ऑपोजिट में जो साइड होगी वो आपकी परपेंडिकुलर यानी कि लंब कहलाएगी। बाकी बची हुई तीसरी साइड आपकी आधार हो गई, साइड एडजेसेंट टू परपेंडिकुलर। यानी 90 के साथ जो दो साइड्स बनती हैं उसमें एक हो गया परपेंडिकुलर, एक आपका बेस हो गया। इसके बाद आगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को जानते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास 6 होते हैं और इन 6 में भी ये जो तीन मैंने लेफ़्ट पे लिखे हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, यहाँ पे थीटा की जगह ए लिखा है। थीटा एक एंगल की नोटेशन है, हमारी एक्यूट एंगल की नोटेशन राइट एंगल ट्राइंगल में। तो साइन ए, कॉस ए, टेन ए, ये हमारे तीन मेन रेशोज़ हैं। बाकी जो तीन रेशोज़ आप राइट साइड पर देख रहे हैं, ये रेशोज़ इन्हीं के रेसिप्रोकल हैं यानी कि कन्वर्स है। अब ये टी रेशोज़ आपको लर्न करने हैं कि साइन थीटा जो होता है वो आपका लंब बटे कर्ण होता है। लंब को इंग्लिश में हम परपेंडिकुलर और कर्ण को हाइपोटेन्यूज़ कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको फिगर में भी दिखा रखा है। ये 90 एंगल है तो 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज़ होता है। अगर हम ए एंगल की बात करें तो उसके ऑपोजिट जो साइड होगी वो आपकी परपेंडिकुलर यानी कि लंब होगी। और उसके साथ जो तीसरी साइड बची है वो आपका बेस यानी कि आधार होती है। तो टी रेशोज़ में आपको ये रेशोज़ लर्न करने हैं कि साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण और टेन थीटा लंब बटे आधार होता है। अब जो आपके ये रेशोज़ हैं साइन कॉस टेन के, इनको आप किसी ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। जैसे कि साइन के होते हैं लंब बटे कर्ण, तो हिंदी में अगर लिखेंगे तो L/K लिखेंगे। आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा जो होता है आपका, कॉस एंगल जो होता है आधार यानी कि बेस। तो आप उसको हिंदी में या इंग्लिश में कुछ ट्रिक बना के भी लर्न कर सकते हैं। तो आधार आपका यहाँ पे हो गया ये ए, एक मिनट। तो इस तरह से मैंने हिंदी के लिए ये वर्ड्स लिख दिए हैं, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। इंग्लिश के लिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये साइन कॉस टेन के रेशोज़ मैंने लिखे हैं, इनको आप किसी ट्रिक से याद कर सकते हैं। जैसे कि इंग्लिश वाले को बच्चे ट्रिक से याद करते हैं, पाकिस्तान बंजर पड़ा,
हिंदुस्तान हरा भरा, इस तरह से भी ट्रिक से बच्चे इसको याद करते हैं, तो आप भी ऐसे इसको लर्न कर सकते हैं। अब आगे देखिए, जो बाकी के 3 जो रेशोज़ हैं ये कन्वर्स हैं, यानी कि जो कोसेक थीटा है ये आपका ये साइन का उल्टा होता है, यानी कि 1 साइन के इक्वल होता है। तो यानी कि कोसेक का जो रेशो होगा, अगर साइन लंब बटे कर्ण है तो कोसेक हुआ कर्ण बटे लंब। इसी तरह से जो सेक है वो 1/cos के इक्वल होता है। तो जब आप सेक का रेशो लिखेंगे, जिसे सीकेंट लिखते हैं और शॉर्ट में सेक ए लिखते हैं हम, तो ये कॉस का उल्टा हुआ, कॉस है आधार बटे कर्ण, तो ये हुआ कर्ण बटे आधार। इसी तरह से टैन और कॉट भी आपस में एक दूसरे के इन्वर्स हैं। कॉट थीटा 1/tan थीटा होता है, तो इसका रेशो हुआ आधार बटे लंब। तो ये 6 रेशोज़ हैं, 3 आपके मेन रेशोज़ हैं और 3 इनके इन्वर्स रेशोज़ हैं, ये आपको लर्न करने हैं। अब आगे आपको एक सॉल्व एग्जाम्पल दिया गया है कि यदि tan a बराबर 4/3 हो तो कोण a के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको निकालने हैं। तो अगर आपको tan 4/3 गिवन है, देन फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। तो सबसे पहले हम tan लिखेंगे 4/3, और tan का जो रेशो होता है ये हमें लर्न करना है कि लंब बटे आधार होता है। तो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म किया है जिसमें 90 हमने बी रखा है और ए हमने एक्यूट एंगल रखा है, क्योंकि यहाँ tan ए की वैल्यू ए के अकॉर्डिंग वैल्यू फाइंड करें तो ए इज़ द एक्यूट एंगल। तो मैंने यहाँ ए लिया है। तो आप सबसे पहले डिसाइड करिए साइड कौन सी हैं। बी के सामने 90 के ऑपोजिट जो साइड होती है वो आपकी हाइपोटेन्यूज होती है, और जो आपका एंगल ए के ऑपोजिट साइड होगी ये आपकी परपेंडिकुलर साइड होगी, और बची हुई साइड आपकी बेस है। तो इस ट्राइंगल में सबसे पहले आप ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, और पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप इसका जो मिसिंग साइड है, यानी कि यहाँ पे हमें लंब भी दिया हुआ है और आधार भी दिया हुआ है, तो आप इसका हाइपोटेन्यूज यानी कि विकर्ण फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। तो ये मैंने लगाई है त्रिभुज ABC, ट्राइंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम। इसमें आप जानते हैं कि जो कर्ण है 90 के सामने वाली भुजा वो सबसे लंबी भुजा होती है, तो AC का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर है। उसके बाद हमने AB और BC की वैल्यू पुट करके AC का वैल्यू निकाला है 5K, और इनको जो ये हमें tan का रेशो गिवन था 4/3, तो हम tan के में जो लंब बटे आधार है तो 4 जो है लंब हम उसको 4K लेंगे, क्योंकि ये रेशो गिवन है, वैल्यू नहीं गिवन है लंब की, और आधार की जगह 3 की जगह 3K लेंगे। तो उससे हमने हाइपोटेन्यूज निकाल लिया। उसके बाद तो जो भी आपको रेशो फाइंड करना है वो रेशो लगाइए। जैसे कि इसमें अदर रेशोज़ पूछे गए हैं, तो हमने साइन का वैल्यू लगाया लंब बटे कर्ण। अब हमारे पास लंब पहले से था 4K, तो वो हमने ऊपर रखा, और डिनोमिनेटर में कर्ण जो कि हमने अभी फाइंड किया है 5K, वैल्यू लगाई, K से K कैंसिल हो जाएगा, आंसर विल बी 4/5। इसी तरह से कॉस, कॉट और कोसेक के हमने रेशो लगाए हैं और वैल्यू पुट करके आंसर निकाला है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज़ 90, देन कॉस थीटा 13/12 आपको गिवन है। तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको निकालने हैं, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह है, तो इसे आप सेल्फ ही ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज़ गिवन 90 डिग्री, जो कि मैंने फिगर में ड्रॉ भी किया है, और साइन का रेशियो आपको गिवन है साइन A इज़ 3/4। तो आपको ये शो करके दिखाना है कि cos A प्लस साइन C जो है √7/2 होगा। तो ये भी कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। आप यहीं से स्टार्ट करें कि साइन A इज़ गिवन 3/4, तो साइन का रेशियो क्योंकि लंब बटे कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, तो आप इस ट्राइंगल में जो लंब है, यानी कि आप A एंगल साइन के साथ A लिखा है, तो A एंगल की बात करें तो A के सामने जो है आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा 3K, आप इसको लेंगे, और जो विकर्ण है यानी कि कर्ण है एंगल B के ऑपोजिट, ये आपका 4K हो जाएगा, लॉन्गेस्ट साइड जो है आपकी। तो आपके पास यहाँ पे कर्ण और लंब है, आधार की वैल्यू आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ट्राइंगल में और उससे फाइंड करेंगे। तो ये आपके पास होगा AC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ना पुटिंग द वैल्यू वी हैव फाइंड AB इज इक्वल टू √7K। अब आप जो रेशो आपको फाइंड करवाया गया है वो आप उसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो cos A का हमें वैल्यू फाइंड करना है। cos A होता है आपका, cos का रेशो होता है आधार बटे कर्ण, आधार इंग्लिश में
बेस और कर्ण हाइपोटेन्यूज कहलाता है। तो यहाँ पे बेस और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हम फिगर से देखेंगे। बेस हमें दिखाई दे रहा है √7 के और हाइपोटेन्यूज इज़ 4 के। तो हम इनका डिवीजन जब करेंगे तो के से के कैंसिल हो जाएगा और √7/4 इसका वैल्यू होगा। इसी तरह से मैंने साइन सी की वैल्यू भी फाइंड की है, बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो आपके परपेंडिकुलर या बेस या कोई भी साइड होगा वो सी के अकॉर्डिंग होगा। तो क्योंकि साइन का रेशो होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पर सी के अकॉर्डिंग लंब सी के सामने वाली साइड √7 के है, ये आपका लंब हुआ, और कर्ण 90 के सामने 4 के ही रहेगा और दोनों का डिवीजन करके √7/4 बचेगा। तो साइन ए प्लस कॉस ए का आपको वैल्यू निकालना, कॉस सी का वैल्यू निकालना था, तो इन दोनों का वैल्यू मैंने पुट किया। अब √7/4 प्लस √7/4 हुआ 2 टाइम्स √7/4, 2 से हमने कैंसिल किया, √7/2 इज़ द आंसर, और ये ही हमें शो करना था। वर्कशीट में क्वेश्चन नंबर 4 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का, इसी तरह का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। इफ़ tan p इज इक्वल टू cot r देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan p माइनस cot r इफ़ पी क्यू एंड पी आर आर गिवन। तो हमने राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म किया है यहाँ पर पी क्यू आर, इसमें क्यू पर हमने 90 लिखा क्योंकि ये गिवन है, बाकी दो साइड्स के वैल्यू हमें गिवन है, तो हमें यहाँ पर ये साइड फाइंड करना है, थर्ड साइड, तो वो तो हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करते हैं। तो ये मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्यू आर की वैल्यू फाइंड की है। उसके बाद आगे देखिए, हमें tan p का वैल्यू फाइंड करना है। तो p के अकॉर्डिंग ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और जो 10 है उसका रेशो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर हुआ 5 और p के अकॉर्डिंग बेस हुआ 12, 90 के साथ वाली दोनों साइड। इसी तरह से जब आप cot r फाइंड करेंगे, जो कि cot का रेशो होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो r के अकॉर्डिंग जो है आपका परपेंडिकुलर 12 होगा और बेस हो जाएगा 5, तो ये भी रेशो 5/12 ही आएगा। और tan p में से जब हम cot r का वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम देखेंगे 5/12 माइनस 5/12 इज़ 0। तो ये थी बच्चों आज की बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज वर्कशीट। अब ये क्वेश्चंस आप रिपीट करिए, सॉल्व करिए, और एक क्वेश्चन जो रह गया है उसका आंसर मुझे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई होप गाइज आपको वर्कशीट समझ आई होगी, और अगर आपको वर्कशीट समझ आ रही हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको वर्कशीट समझ आ रही है, और कोई दिक्कत आ रही है तो वो भी बताइए, उसका सॉल्यूशन मैं करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।